तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज कंटिन्यूस कर रखे होंगे। तो जैसा कि आज अपन बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, आई मीन अपन कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सोल्व करने वाले हैं। वो भी कौन से सब्जेक्ट के, अपन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, मतलब HORT, हॉर्टिकल्चर का जो 211 है उसका। तो पेपर अपन सोल्व करने वाले हैं 2015 से लेके 2020 तक के सारे। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का रहेगा उसमें करेंगे 2020 से 2021, 2021-22 का और 22-23 वाला, और आपका गेस पेपर। तो चलता रहेगा ये क्रम अपना, आगे आगे के पेपर भी अपन करते रहेंगे। गेस पेपर भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उनसे बाहर अपना कंटेंट के बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। तो ये शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये जो आपका सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का, इसमें जो पूरे कंप्लीट 100% सिलेबस करवा के मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर रखी है सारी क्लासेस की। तो पहले तो जिसने क्लासेस नहीं देखी है जाके वो क्लासेस देख ले। फिर एक वीडियो मैंने अभी लेटेस्ट वो डाला था कि कॉपी को कैसे अपने को हैंडल करना है, आपकी हैंड राइटिंग के कितने नंबर रहते हैं, किस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट का आपका क्या रहने वाला है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद में ये करते हैं, ये सोल्व करने के बाद अपन देखेंगे गेस पेपर। तो जिन्होंने नहीं देखा है ना, ईमानदारी से एक बार जाइए और जो वो पेपर है वो देख के आइए। ये देखो, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। ये रो वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो इसमें मैंने सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर लिए हैं लगभग, जॉबनेर यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, सबके, क्योंकि सिलेबस जो है सबका यूजीसी का मैंने सिलेबस देखा है, ऑल इंडिया लगभग सेम सिलेबस है। हो सकता है कुछ लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी शेड्यूल ऊपर नीचे हो, बाकी टॉपिक्स वही रहने वाले हैं, तो क्वेश्चंस भी वही आने वाले हैं। सेम टॉपिक्स में से सेम महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेबल होते हैं वो ही आते हैं। तो एक बार अगर अपन ये 7 साल के पुराने पेपर देख लेंगे, उसके बाद में अपन जो गेस पेपर है वो कर लेंगे, और जिसने क्लासेस लिए तो 101% मैं श्योर होके कह सकता हूँ किसी के भी बेक ड्यू वगैरह कुछ नहीं आएगी और बहुत अच्छा आप स्कोर करोगे। तो देखते हैं पुराने पेपर। इसमें देखो, पार्ट बी है, ये खंड बी। अगर बात करें पार्ट ए की, पार्ट ए जो आता है आपके ऑप्शनल आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका भी मैं सोल्व करवा दूंगा। बाकी बी जो है, कुछ यूनिवर्सिटीज में कोरोना के बाद से सारे ही ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, बाकी कुछ में है ना कोरोना के बाद पहले जो लिखना होता था, राइट एंड पेपर होता है, तो उसका पेपर है ये जो कॉपी में आपको लिखना है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन अपन। पहला क्वेश्चन है ये 20 नंबर का, ठीक है। दो दो नंबर की डेफिनेशन है। पहला देखो, ऑफ सेशन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स किसे कहते हैं? ऑफ सीजन, ऑफ सीजन का मतलब समझ रहे हो, ऑफ बेमौसम भी इसको अपन कह सकते हैं। ऑफ सीजन, ऑफ सीजन को अपन क्या कह सकते हैं अपनी भाषा में? बेमौसम। सीधा सा बेमौसम वेजिटेबल्स या बेमौसमी सब्जियां किसे कहेंगे? थोड़ा सा अगर शब्द पे आप फोकस करोगे और क्लासे देखिए तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अपन इसका दूसरा नाम एक और बता देता हूं, इसको दूसरा नाम अपन कह सकते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। क्या कह सकते हैं? वेजिटेबल फोर्सिंग। कि बिना मौसम के या ऑफ सीजन जो है, आउट ऑफ सेशन, ठीक है, बिना सेशन के अपन क्या करते हैं इसमें, जो ग्रीन हाउस है आपके, पोली हाउस है, उनमें बिना मौसम की जो सब्जियां उगाते हैं, अधिक भाव लेने के लिए, अधिक मूल्य लेने के लिए, अधिक रकम प्राप्त करने के लिए, वो अच्छा लाभ कमाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? बेमौसम सब्जियां कहते हैं, या ऑफ सीजन वेजिटेबल्स कहते हैं, या वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब ये होगा है कि फोर्स करके उनको उगाया जा रहा है। जो उनको क्लाइमेट था रियल में जिसमें उगाते हैं वो नहीं था अपने पास, पर अपन पोली हाउसेज हैं, ग्रीन हाउसेज हैं, उनके माध्यम से आर्टिफिशियल रूप से हमने वो चीजें क्रिएट कर दी। वो क्लाइमेट, वो एनवायरमेंट, जो चीजें उनको चाहिए थी वो क्रिएट करके फिर उगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेबल फोर्सिंग। दूसरा है F1 हाइब्रिड्स किसे कहते हैं? F1 हाइब्रिड्स किसे F1 आंशिक रूप से जो समान पौधे होते हैं ना, उनके लिए F1 का यूज किया जाता है। उसके बाद में प्रोट्री। प्रोट्री क्या होती है? ये होती है आपके नर्सरी में छोटे छोटे पौधों को उगाने के लिए। आपने देखा होगा जैसे अंडे आप लाते हो, अंडे की ट्री आती है ना, खाली होने के बाद उसमें छोटे छोटे ऐसे स्पेस छेद से रह जाते हैं, तो उसके अंदर एक सॉल्यूशन आता है, एक मीडियम आता है, वो भर दिया जाता है, जो एक फिक्स आपका जो खाद वगैरह है, उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनका मिश्रण होता है, उसको उसमें डाल दिया जाता है और फिर इसमें छोटे छोटे पौधे ग्रो किए जाते हैं। आपने कोई प्राइवेट नर्सरी वगैरह देखी होगी तो वहां पे इजीली आपको देखने के लिए मिल जाएगी ये चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रो ट्री। ये डेफिनेशन अपन सोल्व कर रहे हैं इसमें। पेपर कौन से ईयर का है ये देख सकते हो आप, 2015-16 का पेपर है।
3 डेफिनेशन हमने देख ली। चौथी देख लेते हैं, सीड स्टैंडर्ड, बीज मानक क्या होता है। सीड स्टैंडर्ड या बीज मानक क्या होता है, तो जब सीड वाला टॉपिक हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर, तो बीज के मानक क्या क्या स्टैंडर्ड्स अपन ने पढ़े, तो उत्तम बीज के, एक अच्छा सीड उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए उन्हीं को कहेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए कि जो लोकल वेराइटीज है या लोकल सीड है उससे लगभग 10 से 15% अधिक उत्पादन देने वाला हो। जिस स्थान पे अपन लगा रहे हैं वहां का जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, उसके प्रति क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, वो रोग कीट अपरोधी होना चाहिए, सूखा सहनशील होना चाहिए, है ना, आनुवंशिक शुद्धता उसकी 98.8% होनी चाहिए, ठीक है, और भौतिक शुद्धता है 99% होनी चाहिए, अंकुरण प्रतिशत है, जर्मिनेशन परसेंट 75% अबव होना चाहिए। ये क्या है सारे, ये बीज के स्टैंडर्ड्स हैं, मानक है कि एक अच्छा बीज है या नहीं है, उसकी तुलना करेंगे तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स अपने को चाहिए होंगे, तो वो उसी को कहते हैं बीज स्टैंडर्ड। आइसोलेशन किसको बोलते हैं, अभी कोरोना के अंदर खूब सुना होगा आपने ये वर्ड, आइसोलेशन किसे कहते हैं। कुछ भी जैसे F1PD है या कुछ भी चीज है, उसको अपने को पूरा परिशुद्ध रूप से अगर अपने को चाहिए ना, पूरा 100% प्योर चाहिए, वो जेनेटिकली फिजिकली किसी भी रूप से, या कोई रोगग्रस्त पादप है तो उसको क्या सभी और जो है ना उनसे अलग कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए दूर कर दिया जाता है, उसको आइसोलेशन कहते हैं। फिर आता है फर्टिगेशन। अब दो टर्म्स है, फर्टिगेशन और इरिगेशन, ठीक है। फर्टिगेशन क्या कहते हैं, सिंचाई के साथ में जो सिंचाई जल दे रहे हो आप इरिगेशन दे रहे हो, उसके साथ में जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, वो भी आप दे रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। एक होता है हर्बिगेशन। हर्बिगेशन में क्या होता है, सिंचाई जल के साथ आपकी जो शाकनाशी है उनका अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो हर्बिगेशन। और फर्टिगेशन लाइक इरिगेशन प्लस जो आपके जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, उनको पिघाल के पानी के अंदर आप दे रहे हो, सिंचाई के जल के साथ में उर्वरकों का देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। डोरमेंसी क्या है, सबको पता है, सुसुप्त अवस्था क्या है, ऐसी अवस्था जिसमें बीज या पौधे को वो सारी परिस्थितियां, वो सारी अनुकूल परिस्थितियां मिल रही है जो उसको चाहिए एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उसको जर्मिनेट करने के लिए, बट फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं अपन, डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी आर 3 टाइप्स, इननेट, इंडुकेट और इनफोर्स। फिर आता है डोरमेंसी को तोड़ने के उपाय, स्केरिफिकेशन, ठीक है, खुरच कर तोड़ना, केमिकल ट्रीटमेंट है, सोलर ट्रीटमेंट है, तो वो सारा, तो ये डेफिनेशन है 2 नंबर का है, तो इसमें अपन क्या क्या लिख सकते हैं वो सारा मैंने समझा रखा है कॉपी वाले वीडियो में, तो जिन्होंने चेक नहीं किया जाके पहले वो देखो। और भी सारे जो 9 सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, सबके अपन रेगुलर्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं, प्लस एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले गेस्ट पेपर है, वो सोल्व करते रहेंगे, देखते हैं इस पर क्या फीडबैक रहता है। तो डोरमेंसी का मैंने बता ही दिया आपको, आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट रोगिंग, क्या है, रोगिंग। अब रोगिंग किसे कहते हैं, अवांछनीय पौधों का निष्कासन। अगर 2 बार पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, अवांछनीय पौधों का। जैसे कोई किस्म है, मैंने यहाँ पे गेहूं की कोई किस्म लगा रखी है राज 3077, और इसी किस्म में, इसी गेहूं की फसल में गेहूं की ही किसी दूसरी किस्म के पौधे आ गए और उनको मैं हटा रहा हूं, तो उसको क्या कहेंगे, रोगिंग। अवांछनीय पौधे जो होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, उसको रोगिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आता है नेकफॉल अवस्था, ये प्याज वगैरह में पाई जाती है। अपन हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस पढ़ रहे हैं, तो वेजिटेबल एंड स्पाइसेस में आपके ओनियन है, गार्लिक है, लहसुन है, तो उनमें नेकफॉल अवस्था क्या आती है, बीज बनने से पहले, ठीक है। नेकफॉल अवस्था के बारे में देखते हैं। स्टार्टर घोल वगैरह हो गया। नेकफुल अवस्था आपने देखा होगा, बीज वगैरह बनता है प्याज में, तो उसका जो ऊपर का तना जो रहता है गिर जाता है, उसको कहते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स किसे कहते हैं, कितनी इजी डेफिनेशन है, वेजिटेबल्स किसे कहते हैं, सब्जियां किसे कहते हैं, तो ये चीजें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना सब्जेक्ट टाइटल ही यही है, वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेबल एंड स्पाइसेस, सब्जियां क्या है, अलंकृत बागवानी का वह भाग जिनको काट कर, पकाकर या उबाल कर खाने में काम में ली जाती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है, सब्जियां कहलाती है, ठीक है। फिर आता है लहसुन में क्योरिंग। लहसुन में क्योरिंग क्या होती है, देखो, भारी छिलका जब सूख जाता है ना लहसुन का, भारी छिलका जब सूख जाता है तो उस टाइम उसको भंडारण के लिए क्रिया की जाती है, उसको क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं अपन। नेक्स्ट, अभी मेरा यहाँ पे जो मोटिव है आपको पुराने पेपर दिखाने का, वो ये है कि आपको पता लगे कि किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं और हमने क्या पढ़ा है। बाकी ये जो पेपर है ये 4th डीन कमेटी का है, 5th डीन का नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे के जो 2016 के बाद के पेपर देखेंगे ना, उनमें हूबहू जो हमने पढ़ाया है, जिन्होंने क्लास ली है, तो वो इतना अपना माइंड सेट देख सकते हैं कि किस हिसाब से पूछ रहे हैं और क्या पढ़ा था और क्या लिख के आना है, कैसे लिख के आना है, ठीक है। अब आता है स्टार्टर गोल क्या होता है। स्टार्टर घोल ये होता है एक
फर्टिलाइजर अप्लाइड किया हुआ एक सॉल्यूशन होता है जिसमें एक अनुपात के अंदर, एक रेशियो के अंदर जो भी सारे फर्टिलाइजर्स हैं, एनपीके वगैरह हैं, है ना, प्राथमिक द्वितीयक पोषक तत्व हैं, वो होते हैं, और ये नर्सरी के अंदर पौधों को विकसित करने के काम में लिया जाता है। हाफ स्लिप्स अवस्था क्या होती है, प्याज वगैरह के अंदर, ठीक है, हाफ स्लिप्स अवस्था पे उनको तोड़ लिया जाता है, भाई भंडारण करना है या ऐसे काम में लेना है तो उसके लिए ये, ठीक है। आगे देख, ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। तीसरे क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं और प्रत्येक का उत्तर 8 पंक्तियों में देना चाहिए। सब्जियों की औषधीय महत्व, अब सब्जियों में मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या लिखना है, पहले तो सब्जी की डेफिनेशन लिखनी है कि हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, हॉर्टिकल्चर में ओलेरिकल्चर आता है, ठीक है, ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड, यहाँ तक सबको क्लियर है, फर्स्ट क्लास में से ये चीजें पढ़ ली थी हमने। फिर सब्जियों के औषधीय महत्व में अपने को लिखना है, जैसे हल्दी हो गई आपके, ठीक है, लहसुन हो गया आपका, और भी सारी चीजें कि इनमें बहुत सारे एंटीडोट जो है वो पाए जाते हैं, औषधीय गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, तो आराम से इसमें 5 से 6 लाइन आप भर सकते हो। फिर टमाटर की तुड़ाई अवस्थाएं, तो जब टमाटर की फसल हमने पढ़ी थी, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, सोलेनेसी, इसका क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन वगैरह, इसकी वेराइटीज पढ़ी थी, वहां पे हमने ये सारी चीजें देखी थी। जल्दी से एक बार पेपर सोल्व करते हैं। जैविक सब्जियां और संरक्षित सब्जियों में अंतर लिखिए। अब अंतर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखा है कि बीच में अपने को लाइन देनी है, स्टार लगाना है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, ठीक है, दूर दूर साफ राइटिंग में अपने को लिखना है, और ज्यादा से ज्यादा अपन 4 अंतर लिख के आएंगे तो भी पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, पर होने चाहिए रिलेटेड इसी से। तो टमाटर, ये जैविक सब्जियां हैं एक तो बिटवीन ऑर्गेनिक वेजिटेबल और प्रोटेक्ट वेजिटेबल्स। तो ऑर्गेनिक में आप लिख सकते हो, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, जिसमें बिल्कुल भी बाहर के जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो आपके यूरिया, डीएपी, लाइक जो आर्टिफिशियल रूप से प्रयोगशालाओं में बनाए गए हैं, उनका बिल्कुल भी यूज नहीं होता। इनमें किसका यूज होता है, आपके FYM है, वर्मी कंपोस्ट है, केंचुए की खाद है, गोबर की खाद है, मुर्गी की बीट है, इनका यूज होता है। ब्लड मील है ना, शुगर मील है, उनका यूज होता है, केमिकल्स का यूज नहीं होता है। प्लस ऑर्गेनिक में लिखोगे क्या, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, इनमें किसी भी प्रकार का केमिकल अंश नहीं होता है, सेहत के लिए अच्छी होती है, थोड़ी महंगी होती है, ठीक है। तो ये होगा इसका अंतर। नेक्स्ट इसमें अंतर है, सब्जियों में समन्वित पेस्ट या कीट प्रबंधन के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है सब्जियों की संरक्षित खेती में काम आने वाले विभिन्न माध्यमों के बारे में लिखिए। जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन है उसमें क्या क्या माध्यम काम में आते हैं, आपका जो ग्रीन हाउस वगैरह है, इरिगेशन का ड्रिप सिस्टम है, वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक सब्जियों में भारत के क्षेत्रफल उत्पादन के बारे में लिखिए। तो व्यावसायिक सब्जियों में आपको पता है कितना प्रोडक्शन अपन ले रहे हैं, टमाटर का क्या ले रहे हैं, आलू में सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ से ले रहे हैं, क्या इसके पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं, चिप्स हो गया, टमाटर से आपके सॉस, केचप, जैम, जेली, ये हो गई, वो सारी चीजें। ट्रू पोटैटो सीड और सीड प्लांट टेक्निकल में अंतर, तो ट्रू पोटैटो ये रामानुजन ने दी थी, एक पुष्करनाथ ने दी थी, ठीक है, रामानुजन ने दी, पुष्करनाथ ने दी, एक अंक तो ये हो गया। दोनों ही टमाटर के उसके पोटैटो के बीज से, भाई सीड से नए पौधे तैयार करने की विधियां हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल विधियां हैं, ये आप लिख सकते हो। खीरा वर्गीय में वृद्धि नियामक का उपयोग, तो खीरा में वृद्धि नियामक, वृद्धि नियामक इज लाइक आपके जो हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स, इथाइलिन है, ठीक है, AB है, IB है, उनके बारे में आपको लिख के आना है। तो ये भी बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। बाकी ये अभी 5th डीन जो कमेटी है उसके सिलेबस में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसमें, क्योंकि वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ये चौथा क्वेश्चन, ये जो पेपर है SKN यूनिवर्सिटी का नहीं, जो आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो थोड़ा लेंथी आपको लग रहा है, ठीक है। अभी अपन यूनिवर्सिटी वाला पेपर देखते हैं। ये देखो, चौलाई की खेती का वर्णन करना है, क्या क्या पॉइंट्स के बेसिस पे करना है, सोइल, क्लाइमेट, वेराइटीज, टाइम ऑफ सोविंग, और सीड रेट, फर्टिलाइजर्स एंड उपज उसकी देखनी है अपने को, इल्ड, और उसका कीट अपने को देखना है। इनमें से 3 में से किसी एक का करना है, या तो चौलाई का करना है, या सोलेनेसी दैहिक विकारों के बारे में करना है, या खरबूजे की खेती का। ये आता है अपने SKN यूनिवर्सिटी का पेपर, वो 2015 का था, यह 2016-17, वो था 15-16, ये पेपर है 16-17। कौन सा है, सॉरी, 16-17 का, 16-17 का पेपर है, इसको देखते हैं अपन। खंड सेकंड, ठीक है, B पार्ट 70 नंबर का है। ये देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। 13 प्रश्नों में से किन्हीं 10 के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये 4th डीन वाला है, 5th डीन वाले में थोड़ा सा चेंज हो गया है, सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें दिया है फूल गोभी में ब्राउन रोट जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, फूल गोभी में ब्राउन रोट है वो किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से, सबको पता है, इतना सा लिख के आना है, 1 नंबर का है ये।
बोरोन की कमी से होता है। वीप टेल किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है, वही फूल गोभी में होता है, ठीक है। वीप टेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। फूल गोभी में आगे क्या है? प्याज में प्याज में बोल्टिंग किसके? अनिश्चित जो तापमान है, अनिश्चित तापमान, ये जो क्लाइमेट कंडीशंस है कम ज्यादा हो रही है भाई, जितना प्याज को उसके लास्ट टाइम में जितना टेम्परेचर चाहिए, जो ह्यूमिडिटी चाहिए वो नहीं मिल रही है, अनिश्चित हो रही है। ऊपर नीचे अगर टेम्परेचर उसका हो रहा है तो उसमें बोल्टिंग की क्रिया हो जाएगी। ओलेरिकल्चर क्या है? ओलेरिकल्चर इज वेजिटेबल्स के बारे में अध्ययन करना, सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फिर आता है डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ क्या है? एक नर्सरी का रोग है जो कवक के द्वारा, पीथियम जो कवक है उसके द्वारा होता है। क्या होता है? नर्सरी में सबसे ज्यादा पपीते में होता है। जब तना पानी के संपर्क में आता है तो यहाँ से तना गल जाता है, एक कवक हो जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। नर्सरी में छोटे पौधों पे बहुत सेंसिटिव अवस्था में, कोमल अवस्था में जो पौधे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है डंपिंग ऑफ रोग। नर्सरी का है, कवक जनित है, पीथियम स्पीसीज है कवक की, उसके द्वारा ये होता है। नेक्स्ट है फूल गोभी में ब्लांचिंग। क्या है? फूल गोभी में ब्लांचिंग। तो फूल गोभी में ब्लांचिंग की क्रिया होती है धूप से बचाने के लिए। अब आपको पता है फूल गोभी मैंने पढ़ाया था तब, बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो फूल गोभी है आपकी, उसमें जो आपका फूल है उसको क्या कहते हैं? खाने वाला भाग जो है फूल गोभी में कहते हैं कर्ड, और पत्ता गोभी में कहते हैं हेड। पत्ता गोभी में कहते हैं हेड। अब कर्ड क्यों कहते हैं? देखो फूल गोभी सफेद होती है और खाने योग्य भाग फूल को सफेद को खाते हैं तो बिल्कुल ऐसा इस टाइप में रहता है। तो दूर से जब उसको देखते हैं तो वो दही की तरह लगता है, जैसे दही की मठनी बंधी हुई हो ना, दही, तो दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं, ये याद रखना। फूल गोभी में खाने वाला भाग दही की तरह सफेद सफेद फूल होता है, फूल गोभी का फूल ही तो खाते हैं, तो उसको कहते हैं कर्ड। और पर्सन क्या पूछा? फूल गोभी में ब्लांचिंग किसे कहते हैं? अगर इसमें आप लिख के आते हो कि फूल गोभी का खाने वाला भाग या फूल, कोष्टक में आप लिखते हो कर्ड, को धूप से बचाने, वो उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने, उसका सफेद कलर फाल्ट न होने के लिए, धूप से बचाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको ब्लांचिंग कहते हैं। और पत्ता गोभी है बिल्कुल ऊपर से बंद रहती है गोल ऐसे, ठीक है, तो वो क्या अपने खोपड़ी की तरह लिखती है, खाने वाला भाग वही तो है उसमें पत्ता गोभी में। तो खोपड़ी को क्या बोलते हैं अपन? हेड बोलते हैं, सिर, ठीक है। तो उसमें खाने वाला सिर होगा, ये याद रखना, इनके नाम, वेराइटीज। और अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें आपको फूल गोभी या पत्ता गोभी में से एक क्वेश्चन श्योर मिल जाएगा कि पत्ता गोभी की जो या फूल गोभी की खेती का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पे। तो उसमें मिल सकता है आपको इसका जनरल क्लासिफिकेशन है। जनरल क्लासिफिकेशन में आप क्या लिख सकते हो? बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद में आता है सुटेबल क्लाइमेट, सुटेबल सोइल एंड सीड रेट, सोविंग ऑफ, टाइम ऑफ सोविंग, बेस्ट वेराइटीज इसकी आ सकती है, पेस्ट और जो आपके कीट है उनके बारे में आ सकता है। लास्ट वाला टॉपिक सब में सेम रहेगा, यील्ड और वाटर मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वो सारा आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बैंगन में लिटिल लीफ और ब्लॉसम एंड रॉट। बैंगन में लिटिल लीफ, अब यहाँ तक देखा है मैं तो बताऊंगा इन दोनों के आप जो कारक हैं, जो फैक्टर्स है किस कारण हो रहे हैं वो। ये क्वेश्चन अभी पिछले वाले पेपर में एक आया था कि इसके सोलेनेसी को लिखी के अपने को वो लिखने थे क्या, दैहिक विकास, उसमें पूरा सेट हो रहा है ऐसे कैसे। ब्लॉसम एंड रोट जो है उसके बारे में आप लिखोगे किससे होता है, ये ब्लॉसम एंड रोट ज्यादातर किसमें होता है? टमाटर में होता है। और किससे होता है? कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। बैंगन में लिटिल लीफ किससे होता है? जिंक की कमी से। किससे होता है भाई? जेडन, जिंक की कमी से होता है। ग्वार के लिए उपयुक्त जलवायु लिखिए, ग्वार साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा जिसका नाम है, गंवार के लिए सुटेबल क्लाइमेट क्या है? छोटे क्वेश्चन में भी आ गया, बड़े में भी आ सकता था। किस टाइप से आएगा क्वेश्चन कि ग्वार की फसल के अंदर निम्न बिंदुओं के आधार पर संपूर्ण वर्णन कीजिए। आपको 16 नंबर के प्रश्न में मिल सकता है जिसमें आपको ग्वार का बोटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, क्लाइमेट, सोइल, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वेराइटीज, ये सारा पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलदाउदी का प्रवर्धन, ये अपने नहीं दिया हुआ है। गुलाब में कृतन, गेंदा के बीज की बुआई, फूल आपके नहीं दिए हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन दिया हुआ आपके, एंड स्पाइसेस, मसाले वाली फसलें आपके दी हुई है। ये फोर्थ दिन पुराने पेपर है, सोल्व करने चाहिए थे अपने को 2019, 20, 21, 22, 23 के, पर मैं 2015 से करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा आप एवरेज आइडिया लगा सको कि किस तरीके के क्वेश्चन पहले आते थे और अब आ सकते हैं। बाकी बिल्कुल जिसको नहीं भी आ रहे हैं ना क्वेश्चन तो टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम से पहले दिन भी अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना चैनल के पेज पे तो वहां पे आपको 8 से 10 सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे जिसमें आप पूरे लेक्चर कवर कर सकते हो। 10-10, 12-12 मिनट के लेक्चर है, पूरे 6 महीने की पढ़ाई 2-2.5 घंटे के अंदर है वो, तो उसको आप देख सकते हो। फिर जब ये 7-8 साल के पुराने पेपर देख लोगे उसके बाद में गेस पेपर जो हम एग्जाम से पहले देंगे, और उसकी ज्यादा नहीं लगभग 85% हूबहू आपको मैच होने वाला है, तो ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हाँ सीरियस आप हो सकते हो। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन,
निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। सुरक्षात्मक खेती, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन क्या होता है, सबको पता है। अभी पहले वाले में जब अंतर बताया था ऑर्गेनिक और प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, वहां पे मैंने बता दिया। आलू का रोपण, ये भी आपको पता है। आलू क्या है, एक कंद है, भूमिगत तना है, जो क्या भोजन, जो आपका फूड है उसका स्टोरेज करके फूल जाता है, और आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, राइट। तरबूज तथा खरबूज की किस्मों का वर्णन लिखिए। इसमें आपको मस्क मेलन और वाटरमेलन की जो वेराइटीज है उनके बारे में लिखना है। सुगर बेबी, दुर्गापुरा, मधु, हरा, जो भी है सारी। मटर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है, मृदा की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मटर का सबसे पहले नाम लिख देना है, पाइसम सेटाइवम, इसके फैमिली लिख देनी है मटर की। उसके बाद में अपन क्या क्या लिखना है, इसकी सुटेबल क्लाइमेट लिखनी है। तो मटर किसका है, रबी, सर्दियों वाला है। तो सर्दी के अंदर मटर को क्या नीड हो सकती है सुटेबल क्लाइमेट के लिए, वो अपन लिख सकते हैं। सुटेबल सोइल इसके लिए है, वो अपन लिख सकते हैं। ब्लू दोमट मृदा है, उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, खाद उर्वरकता वाली मृदा की आवश्यकता होती है, दैट क्लियर। लोन लगाना तथा उसका प्रबंधन, ये अपने नहीं दिया हुआ है। अलंकृत बागवानी की रोलियों का, ये भी नहीं है अपने। सब्जियों की बागवानी, ये है सूक्ष्म प्रकार को, सब्जियों की बागवानी के सूक्ष्म प्रकार को, तो इसमें आप किचन गार्डनिंग के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस में गुलाब की खेती का वर्णन करना है। ये फूल अपने नहीं दिए। भिंडी बहुत महत्वपूर्ण है, गेस्ट पेपर में भी मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ भिंडी का, तो ये याद कर लेना। भिंडी लेडी फिंगर जो आपकी है, उसके बारे में, उसकी खेती का संपूर्ण वर्णन करना है। तो क्या क्या है वो मैंने बता दिया। प्याज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्याज आपके दोनों चीज में आता है, वेजिटेबल्स स्पाइसेस में, तो इसको भी आप कंफर्म देख लें एक बार। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये पेपर आ गया आपका 2017-18 का, 2017-18 2017-18। बोल्टिंग, प्याज में मैंने बताई दी पहले से, बोल्टिंग क्या है। मल्चिंग या पलवार क्या होती है, अपने नमी संरक्षण के लिए खरपतवार वगैरह ना उगे, इसलिए जो खाली जगह है वहां पे अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक से या किसी और चीज से उसको ढक देते हैं, उसको मल्चिंग करना कहते हैं। या घास फूस या पुराने फसल के अवशेष उस पर अपन डाल सकते हैं, या पॉलीथीन जो ब्लैक प्लास्टिक की पन्नी आती है उससे भी अपन मल्चिंग कर सकते हैं। फिर आता है द्विलिंगी, मोनोसियस। मोनोसियस मतलब दोनों लिंग, नर और मादा दोनों ही एक ही पादप पे हो, उसको क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। उसके बाद में वीपटेल, मोलिबिडेनम की कमी से होता है। अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना क्या होता है, आलू, गन्ना, ऐसी जो फसलें हैं इनमें जब अंकुरण हो जाता है उससे पहले या बाद में जब इनके ऊपर अपन मिट्टी चढ़ाते हैं, ढक देते हैं इनको, उसको क्या कहते हैं, मिट्टी चढ़ाना या अर्थिंग अप कहा जाता है। नेक्स्ट, बटनिंग और भूरेपन में अंतर लिखना है। तो फूल गोभी में बटनिंग क्या होती है और ब्राउनिंग क्या होती है, अभी अंतर वाले में हमने देखा था, एक बार और बता देता हूं मैं। लिटिल लीफ इन ब्रांजल वगैरह तो हमने पहले कर लिया, ब्लोसम एंड रॉट। फूल गोभी में जो बटनिंग होती है वो किससे होती है, नाइट्रोजन की कमी से होती है। और इसमें क्या होता है, जो आपका फूल गोभी का जो हिस्सा है, जो कर्ड बनते हैं दही के समान, जो फूल बनते हैं वो छोटे रह जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी से होता है, उसको तो क्या कहते हैं, बटनिंग कहते हैं। और रहे आएगा ब्राउनिंग, तो ब्राउनिंग क्या होता है, बोरोन की कमी से होता है। ब्राउनिंग क्या होता है, बोरोन की कमी से होता है। निश्चित वर्दी व अनिश्चित वर्दी वाला टमाटर, आपको इसमें लिखना है। एक तो बेल वाला टमाटर आता है, स्केटिंग की क्रिया करते हैं, पोलियाउसिस वगैरह में अपन सहारा देके बेल की तरह उसको लगाते हैं। एक तो वो आता है, एक नॉर्मल अपने टमाटर आता है, उनके बारे में लिखना है। निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। गोभी वर्गीय सब्जियों में अंधापन, ब्लाइंडनेस क्या होता है। गोभी वर्गीय जो कोल क्रॉप्स है उनमें ब्लाइंडनेस के बारे में अपने को लिखना है। उसके बाद में लिखा हुआ इसमें किचन गार्डनिंग, अंधापन क्या होता है, कर्ड का बनना। गोभी वर्गीय में जैसे हेड और कर्ड दो चीज है, तो ये दोनों ही नहीं बन रही है, उत्पादन ही नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसको क्या कहेंगे अपन, अंधापन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, किचन गार्डनिंग सबको पता है, अपने मकान के आसपास जो खाली पड़ी भूमि है उसका सदुपयोग करने के लिए, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ताजा सब्जियों की पूर्ति करने के लिए, छोटे स्थान पे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो सब्जियां फल फ्रूट लगाए जाते हैं उसको किचन गार्डनिंग कहते हैं। छठा क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। 16 नंबर का है, दोनों 8-8 नंबर के हो गए, राइट। टमाटर वर्गीय सब्जियों में पर्ण संकुचन विषाणु रोग, उसके नियंत्रण के उपाय लिखिए, ठीक है। एक तो ये हो गया, लीफ कर्ल वायरस जो है उसके बारे में अपने को लिखना है इसमें। नेक्स्ट, कद्दू वर्गीय सब्जियों के उत्पादन की लो टनल तकनीक के बारे में लिखिए। तो कद्दू वर्गीय की विकास का प्रबंधन भी टमाटर के अंदर जो कैट फेस हो गया अनिश्चित तापमान के कारण, उनके बारे में दिया हुआ है। ये आ गया पेपर आपका 18-19 का, 2018-19 के पेपर को सोल्व कर लेते हैं एक बार।
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, देख सकते हो। तो अब ये जो पेपर हैं वो लगभग सभी के मिक्स में हो गए। इसमें तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट है। ये जो पेपर है ये आपके जोबनेर यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर का है। डोरमेंसी इन वेजिटेबल क्रॉप, सब्जियों में स्थिरता। डोरमेंसी सब्जियों में, कुछ सब्जियां ऐसी है जिनको अगर आप प्रोडक्शन के जस्ट बाद दोबारा से उनके सीड को आप जर्मिनेट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होएगा। चाहे आप शायद उसको जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, जो सुटेबल क्लाइमेट चाहिए, जितनी उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स चाहिए, जैसी सोइल चाहिए, जैसा एनवायरमेंट चाहिए, जितना उसको लाइट चाहिए, हर एक उसकी जो नीड है वो पूरी कर दोगे तो भी वो उसमें जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, डोरमेंसी करते हैं। अर्थिंग अप किसे कहते हैं, आपके गन्ना हो गया, आलू हो गया, इनमें जब अंकुरण से पहले लगा के अंधी गुड़ाई या अर्थिंग अप या मिट्टी चढ़ाना उसको कहते हैं। इनके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है उसको। क्योरिंग किसे कहते हैं, ये भंडारण से पहले प्याज में की जाती है क्योरिंग, ठीक है। देखते हैं आगे। पादप वर्धी नियामक जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। दो होते हैं, वर्धी अवरोधक और वर्धी को बढ़ाने वाले, ठीक है। एबीए वगैरह स्ट्रेस हार्मोन है, बाकी इथाइलिन आईबीए वगैरह जो है वो इसमें आएंगे। श्रेणीकरण क्या होता है, श्रेणीकरण होता है सब्जियों वगैरह में, फलों वगैरह में इनकी ग्रेडिंग की जाती है कि सबसे अच्छे वाले। अपन घर पे अपन सब्जियां सब किसान परिवार से मंडी में भेजते हैं तो अपन छांट के उनको भेजते हैं। अपन क्या करते हैं, जो थैली भरते हैं या जो टोकरी भरते हैं उसमें नीचे अपन थोड़ा सा हो सकता है डिफेक्टिव पीस रख दें, पर जो ऊपर अपन रखते हैं जिसको छाप अपन कहते हैं, तो वो एज लाइक अपनी लोकल भाषा में करें तो ग्रेडिंग उसी को कह देंगे अपन। ग्रेडिंग उसी को कहते हैं छाटना, कि अच्छी अच्छी को ऊपर रख दिया या उसको नीचे रख दिया या अलग अलग रख दिया कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। तो जो सबसे अच्छी छांटी है ना, बेटर क्वालिटी के जो पीस है, चाहे से वो तरबूज के हो गए हैं, चाहे मूंगफली है, चाहे कोई सीड है या कोई वेजिटेबल है, टमाटर है, आलू है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ग्रेडिंग उसको कहते हैं कि उनको उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से छांट देते हैं, उसको ग्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। निम्नलिखित में अंतर कीजिए, मैक्रो तत्व और सूक्ष्म तत्व। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में अंतर करना है, तो ये एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जो 1 ppm से अधिक की आवश्यकता होती है। माइक्रो कौन से हैं, जिनकी आवश्यकता कितनी, पौधे को उसके लाइफ 1 ppm से ज्यादा की होती है। 1 ppm से ज्यादा वाले कौन से हैं आपके, प्राथमिक और द्वितीयक, NPK प्लस CA, MGS, ये जो 6 पोषक तत्व हैं वो 1 ppm से अधिक वाले हो गए। और जो सारे बच गए, कॉपर वगैरह, सल्फर वगैरह सारे, वो आगे आपके अति सूक्ष्म वालों में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हल्दी की पॉलिशिंग और रंगाई के बारे में आपको लिखना है। निम्नलिखित की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। सब्जी फसलों में संकर किस्मों का क्या महत्व है। संकर किस्में हाइब्रिड वेराइटीज है, F1 वेराइटीज है, वो क्या होती है, सारी जेनेटिक रूप से प्योर होती है, फिजिकली वो प्योर होती है, हूबहू उसमें होता है, उत्पादन अच्छा होता है, पहली पीढ़ी होती है, संकर पीढ़ी होती है, वो आप लिख सकते हो। मेथी का औषधीय महत्व आपको लिखना है इसमें। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में इसके 2 के उत्तर दीजिए। भारत में सब्जियों का महत्व और स्कोप, इसमें आराम से 8 नंबर का है, 2 पेज भर के आप आ सकते हो। भारत में सब्जियों का महत्व, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सब्जियों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सब्जियां एक कम रेट पे अच्छा उत्पादन का वो देती है अपने को, कम बजट पे, जिसमें अपने को प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे पोषक तत्व है उचित मात्रा में मिल जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी सब्जियां खानी चाहिए वो सारा इसमें अपने को ऐड करके, जड़ वाली कितनी है, दाल वाली कितनी है, ऐसे करके अपन अच्छा खासा इसमें लिख सकते हैं। तो वो लिखने की स्किल्स पे है। सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई हुई है और आपकी पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लेना, पेपर का लेवल देख लो। नेक्स्ट अपना सब्जियों का वर्गीकरण व वर्णन करें। सब्जियों का वर्गीकरण व वर्णन करना है। सौंफ के कीड़ों बीमारियों, सौंफ आपके दी हुई है फेनोल्ग्यूनिक, और इसका 13 नंबर का लेक्चर है, वो करवाया हुआ है ढंग से। अदरक की उन्नतशील खेती, अदरक का कोई नहीं पूछेगा आपको। आप प्याज, लहसुन और मसाले वाली के अंदर जो है उनके स्पेशली ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, 2019-20 का पेपर है ये, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, ठीक है। किचन गार्डनिंग की देखो क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, देखो हल्दी का पोल्शनिंग का वहां पे बड़े क्वेश्चन में था, यहाँ पे छोटे में आ गया अगले साल ही। किचन गार्डनिंग का वहां पे बड़े में था, यहाँ पे छोटे में। किचन गार्डनिंग क्या होती है बता दिया मैंने ऑलरेडी, घर के आसपास खाली पड़ी भूमि। लहसुन का फिर से क्वेश्चन आ गया है। शकरकंद की बेल को मोड़ना। कैटफेस क्या होता है, टमाटर के अंदर होता है कैटफेस। अनिश्चित तापमान और संतुलित जो आपके क्लाइमेट की गतिविधियां हैं उसके कारण हो जाता है कि पक रहा है, उस टाइम बरसात आ गई, ज्यादा ठंड, ज्यादा सर्दी, उसके कारण हो जाता है।
विरंजित अदरक और सूखी अदरक में अंतर लिखना है, गार्डस और मेलनस में अंतर लिखना है, हल्दी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, इलायची आपके सिलेबस में दी हुई नहीं है। भारत में फसलों का महत्व और भविष्य में विवेचना कीजिए, फिर से आ गया भारत में मसालों का, उसमें पूछा था सब्जी के बारे में, इसमें पूछा मसाले। अब ये चीज देखो 8 नंबर के क्वेश्चन में दी हुई है और हर बार लगभग रिपीट हो रही है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का टाइटल ही यही है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। सब्जियों और मसालों के बारे में पढ़ना है तो इतना तो पूछ ही सकता है कि भारत के अंदर मसालों और सब्जियों की क्या स्थिति है, या इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या डिमांड है, क्या क्या इसमें स्कोप है, क्या अपन इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भारत को मसालों का देश कहा जाता है, ठीक है। जीरे के कीड़ों के बारे में लिखना है अपने को, क्यूमीन के बारे में, आलू की खेती का वर्णन करना है, आलू का नाम, वो सारी चीजें। 7वां क्वेश्चन आपको भिंडी की उन्नतशील खेती का वर्णन कीजिए। वेट ए मिनट, हेलो, एक मिनट, लो कट हो गया, सर का ही फोन आ रहा था, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, भिंडी की उन्नतशील खेती का विस्तार से वर्णन कीजिए, भिंडी के बारे में। फिर फूल गोभी की जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनके बारे में अपने को बात करनी है। उसके बाद में आप देख सकते हो मिर्ची व पालक का, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ये देखो लो लास्ट पेपर 19-20 का। इसमें पहला फिर से किचन गार्डनिंग, हल्दी की पोषनिंग, लहसुन का पोषक दक्षता, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, केट फेस वगैरह। तो ये हो गए आपके 2015 से लेके 2020 तक के पेपर। नेक्स्ट जो पार्ट अपन देखने वाले हैं, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज के पेपर बाकी रह रहे हैं, वो तो 2020 का तक देख लिया हमने, 2021, 2022 और 2023, मतलब 22-23 वाले सेशन का अपन 3 साल के वो पेपर्स करेंगे, प्लस गेस्ट पेपर करेंगे। और जिसने क्लासेस नहीं देखी है वो जाके क्लासेस देख लो, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके मेरे को बता देना स्टैटिक्स और आपके जो और इंजीनियरिंग वगैरह है, कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको गेस्ट पेपर चाहिए या किस हिसाब से क्या करना है, जो आपकी डिमांड रहेगी वो अपन जल्द से जल्द पूरी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी जिन्होंने पढ़ा है या देखा है यहाँ तक एंड तक। तो सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।